लॉजिक गेट में पहले जो गेट हम लोग सीखेंगे वो है एंड गेट। तो एंड गेट क्या करेगा, ये लॉजिक गेट तो हम लोग जानते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है, हम जस्ट एंड गेट में फोकस कर रहे हैं अभी। एंड गेट क्या करेगा, एंड गेट के थ्रू हम जो कर सकते हैं वो है दोनों वेरिएबल को चेक कर सकेंगे एंड से। तो यहाँ पर एंड का पहले सिंबल को समझना पड़ेगा। एंड का सिंबल होता है डॉट। अगर किसी जगह पे डॉट देखेंगे, डॉट है तो वो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंड। अगर डॉट है तो एंड लेके काम करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है C इक्वल टू A डॉट B। तो ये डॉट को देख के हम लोग समझना पड़ेगा जी एंड गेट में मुझे करना है। डॉट को देख के समझना पड़ेगा। अब एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में जो बाइनरी सिंबल्स है हम लोगों का 0 एंड 1। 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव, एंड 1 का मतलब है पॉजिटिव। अगर कुछ जगह पे कुछ है तो वो है 1, पॉजिटिव वैल्यू 1। अगर कुछ नहीं है तो 0। तो एंड में अगर मेरे पास दो वेरिएबल है A एंड B, A डॉट B, तो मेरा 4 कंडीशन हो सकता है। ये किसी भी गेट में, ये एंड गेट हो या और गेट हो, मेरे पास अगर वेरिएबल 2 है तो ये जो कंडीशंस हम लिखे हैं ये कितना होगा, ये होगा 4। 0 0 0 1 1 0 1 1। इसको हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है 0 0 से ही शुरू करना है, ऐसा नहीं है 1 1 में ही खत्म करना है, ऐसा बात नहीं है। चारों कंडीशन अलग चाहिए बस। अब दो वेरिएबल अगर होता है तो कंडीशन 4 ही होता है। मान लो तुम दोनों फ्रेंड है, मुझे एक बुक देना है। हम बोले हैं तुम लोग जब दोनों एक साथ आओगे तब बुक को देंगे। तो तुम दोनों स्टूडेंट्स, मान लो तुम ओनली 2 स्टूडेंट्स का क्लास है, ये समझ लो ये 2 स्टूडेंट्स का क्लास है। तुम सिर्फ पहला जो 2 जन बैठे हुए हो, सिर्फ तुम लोगों को क्लास में आना है। तो पहले यहाँ पर दीपांजन है, यहाँ पर आबिद है। तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, दीपांजन और आबिद दोनों नहीं आएगा, हो सकता है, मतलब 0 नहीं आया, मतलब क्या 0, दीपांजन भी नहीं आया, आबिद भी नहीं आया, एक कंडीशन हो गया। और एक कंडीशन हो सकता है दीपांजन नहीं आया, आबिद आ गया, दूसरा कंडीशन हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, दीपांजन आया, आबिद नहीं आया। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है, दोनों आ गए। तो ये कंडीशन देखो 4 ही होगा, 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। दोनों नहीं आएगा, दोनों आएगा, आबिद अकेला आएगा या दीपांजन अकेला आएगा। ये चारों ही कंडीशन तुम्हारा हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। अब एंड है, अब एंड में काम एक्सेस कैसे होगा, हम क्या एग्जांपल दिए थे, जो आबिद एंड दीपांजन दोनों को आना है, दोनों आएगा तब हम क्लास करवाएंगे। समझ लीजिए C मेरा क्लास है, C मेरा आउटपुट है, यहाँ पर समझ लेते हैं C मेरा क्लास है। तो C में क्या होगा, तब दोनों ही तो नहीं आया तो मेरा क्लास नहीं होगा। यहाँ पर एक जन आया है तो भी मेरा क्लास नहीं होगा, यहाँ पर भी एक जन आया है, यहाँ पर भी मेरा क्लास नहीं होगा। ये यहाँ पर दोनों आया है तो जाके क्लास होगा, क्योंकि हम एंड गेट का यूज किए हैं और हम बता दिए हैं दोनों को आना पड़ेगा। एंड है, एंड मतलब क्या, दोनों नहीं आएगा तो क्लास नहीं होगा मेरा। तो इसको थोड़ा सर्किट डिजाइन से समझते हैं। मान लो ये मेरा बैटरी है जहां से मेरा पावर जाएगा, और ये मेरा 2 स्विच है, समझ लो ये 2 स्विच है, और यहाँ पर मेरा C होगा आउटपुट। C यहाँ पर मेरा है ना आउटपुट, यहाँ पर A एक स्विच है, B एक स्विच है, और C मेरा है लाइट जो जलेगा, यहाँ से पावर जा रहा है। तो ध्यान से इसको फॉलो करो, देखो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दोनों स्विच जब ऑन होगा तब जाके C वाला लाइट जलेगा। तुम किसी एक स्विच को ऑन कर दिए हो तो कनेक्शन जाएगा, नहीं जाएगा, C वाला लाइट जलेगा नहीं। तुम जब दोनों स्विच को ऑन करोगे तब ये लाइट जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। ये हम समझाने के लिए बताए, ये हम समझाने के लिए बताए। ये एंड गेट का डायग्राम नहीं है। एंड गेट को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो समझाया जाता है, जो डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, वो है ये जो हम ड्रॉ किए, ये है एंड गेट का डायग्राम। A इनपुट, B आउटपुट, और इधर हो गया C, A इनपुट, B इनपुट, C आउटपुट। तो ये एंड गेट तुम्हें अगर क्वेश्चन ऐसा दिया गया C इक्वल टू A डॉट B, तो A डॉट B को पहले प्रूव करना है। ये है तुम्हारा ट्रूथ टेबल, ये जो हम बनाए इधर, ये है तुम्हारा ट्रूथ टेबल, इसको बोला जाता है ट्रूथ टेबल। इसको तुम्हें ट्रूथ टेबल को करना पड़ेगा, और इधर है तुम्हारा ये लॉजिकल डायग्राम जिसको तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा एंड गेट के केस में। ये करना नहीं है, ये जो हम बीच में दिखाए, ये जस्ट तुम्हें समझाने के लिए दिखाए एंड गेट कैसे काम करता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो ये है एंड गेट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे और गेट।